स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर में। तो आइए हम समझते हैं कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सेकंड टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड सिलेंडर के बारे में। देखिए, हमने पहले वाली वीडियो में क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, यानी कि कितने फार्मूले होते हैं, उसमें क्या क्या होती हैं। क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज हम समझेंगे क्यूब क्या होते हैं और सिलेंडर क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं उसके। और देखिए क्यूब हम समझेंगे तो पहले क्यूब का फिगर बनाते हैं। देखिए ये है क्यूब का फिगर। देखिए क्यूब में क्या होती है ना, सभी साइड सभी फेस इक्वल होती हैं। और क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में अपोजिट साइड अपोजिट फेस इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूब में क्या होता है, सभी फेस इक्वल होती हैं। और इनका अगर एक नाम देना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए हमने क्यूबॉइड में क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड में कुल कितने फेस होते हैं, क्यूबॉइड में 8 फेस होते थे। तो सेम वही चीज़ है। अच्छा बताइए क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या। तो क्यूब ऐसे बनता है, क्यूबॉइड एक छोटा सा बना लेते हैं, क्यूबॉइड एक छोटा सा बना लेते हैं। देखिए ये हमारा क्यूबॉइड होता है ना, ये क्यूब है ये क्यूबॉइड। तो सर फर्क क्या होता है दोनों में। देखिए क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ऑल फेस, देखो क्यूब में क्या होता है, सभी फेस स्क्वायर शेप के होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है कि सभी फेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो क्यूब के बारे में समझते हैं पूरा। क्यूब क्यूब हम किससे करते हैं, क्यूब की पहली मेन डिफिनेशन तो यही होगी कि ऑल फेस आर स्क्वायर शेप। all face are square shape and all face are square shape and all face are equal। देखिए कहने का मतलब क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब में क्या हम पढ़ेंगे। देखो क्यूब होता है कि एक्चुअल में क्यूब होता है कि क्यूब में ऑल फेस, देखो ऑल फेस स्क्वायर शेप के। तो अच्छा इसमें कितने फेस होते हैं, देखिए सेम क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। क्यूबॉइड में सामने वाला एक अंदर वाला, एक ऊपर एक नीचे, एक राइट और एक लेफ्ट, कुल मिलाकर 6 फेस हो जाते हैं। तो क्यूब में भी क्या होगा, क्यूब में भी सेम वैसे होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 6 ही फेस होंगे। बस डिफरेंस क्या है इसके, क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में अपोजिट फेस इक्वल होते हैं और क्यूब में क्या है, ऑल फेस इक्वल होते हैं। और क्यूबॉइड में ऑल फेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन क्यूब में क्या होगा, सभी फेस स्क्वायर शेप के होंगे। और उसके समझते हैं। देखिए क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था कि कुल कितने फेस होते हैं, 6 फेस। सेम क्यूब में भी कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। अच्छा बताइए, जब इसमें हमने पढ़ लिया कि क्यूबॉइड में क्या होता है कि सभी फेस स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो अगर इसके लेंथ को हमने ए माना था और ब्रीथ को बी और हाइट को एच माना था, तो अगर सेम वही चीज़ होगा। देखो ये क्या है, ये क्यूब है, तो क्यूब में देखो क्या होता है कि ऑल फेस और स्क्वायर शेप। जब सभी फेस स्क्वायर शेप के होते हैं तो हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर की एक साइड को अगर हम ए नाम देंगे तो दूसरी साइड भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो कहने का मतलब दूसरी साइड का मतलब क्या है, यानी कि सभी साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो भाई अगर हम इस क्यूब के अगर एक फेस को हम ए नाम देते हैं, अगर इस क्यूब के एक फेस को अगर हम ए नाम देते हैं, मतलब इसकी लेंथ अगर ए नाम देंगे तो ब्रीथ भी कितनी हो जाएगी, ब्रीथ भी एक इक्वल हो जाएगी। ये ब्रीथ भी क्या हो जाएगी, एक इक्वल हो जाएगी। और हाइट भी कितनी हो जाएगी, एक इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब अगर किसी क्यूबॉइड में लेंथ, देखिए ये लेंथ है, किसी क्यूबॉइड में अगर लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो वो कौन सा फिगर बन जाएगा। अगर कोई क्यूबॉइड ऐसा है कि जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों अगर सेम हो जाती हैं तो उस क्यूबॉइड को हम क्या बोलेंगे, उस क्यूबॉइड को हम क्यूब बोल देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्यूबॉइड में क्या होता है कि क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं। और हमने इस तीनों को किसके इक्वल लिख दिया है, एक इक्वल। यानी कि इस क्यूब में क्या है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट, देखिए लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों किसके इक्वल है, एक इक्वल है। और सेम इसमें भी होगा, कितने वर्टाइसेस होते हैं, 8 वर्टाइसेस होंगे, कितने कोर होंगे तो 12 कोर होंगे, वो सब जितने। देखो और डायगोनल कितने होंगे, इसमें 4 डायगोनल होते हैं, इसमें भी कितने होंगे, 4 ही डायगोनल होंगे। ये हमने पहले वाले वीडियो में समझ लिया था। तो देखिए फार्मूला निकालते हैं, यानी कि बताइए क्यूब कैसे बनता है। क्यूब एक क्यूबॉइड से तो बनता है ना, यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। यानी अगर देखिए क्यूबॉइड का हमने डायगोनल क्या पढ़ा था, देखिए क्यूबॉइड का हमने डायगोनल पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखिए, और क्यूब हमें क्यों पढ़ना है,
तो क्यूब में क्या देखो एल बी और एच, देखिए एल बी और एच तीनों किसके इक्वल हैं, तीनों ए के इक्वल हैं। तो जहाँ पर एल बी और एच है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी क्या हो गया, और 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का क्या मतलब, यानी ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या रहेगा कैंसिल, यानी ए बाहर निकलेगा सिंपली और √3 अंदर बचा रहेगा, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया, और ये हमारा फार्मूला बन गया डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a। यानी यहाँ पर लिख दें कि डायगोनल, देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3a। और देखिए इसमें भी वही डायगोनल होंगे, यानी कि एक कैसा होगा, एक ए एफ होगा और एक एच सी होगा, जैसे उसमें हमने बना था सेम वैसे इसमें भी होगा, जैसे हमने क्यूबॉइड में बना था वैसे क्या होगा क्यूब में भी होगा सब। बस देखो क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है जी, क्यूब में क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या होती है, तीनों डिफरेंस होती हैं, लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, बस इतना ही फर्क है। तो और देखिए हमने पहले निकालना है कि इसके डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। और अब समझते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। देखो वॉल्यूम हमने पढ़ा था, देखो क्यूबॉइड के केस में हमने वॉल्यूम कितना पढ़ा था, क्यूबॉइड के केस में हमने वॉल्यूम पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूब के बारे में पढ़ना, जब क्यूब हम पढ़ेंगे तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि जहाँ पर L है B है H है उन सबके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे A, यानी A इंटू ए। तो ये हो गया A क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला कितना हो गया, ए क्यूब। और एक हमने पढ़ा था उसमें थर्ड वाला पढ़ा था, देखो ये सेकंड वाला है और थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शब्द है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी टोटल मतलब क्या होता है, पूरा सरफेस मतलब सरफेस मतलब बाहरी उसका एरिया और एरिया मतलब एरिया। तो मतलब इस क्यूब के जो बाहर वाला फेस है, बाहर मतलब इस क्यूब का जो हमें बाहर से दिखाई देता है सभी, उन सभी फेस का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो बताइए इस फेस में इस क्यूब में कुल कितने फेस हैं, और 6 फेस हैं। तो चाहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं या तो हम क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्यूबॉइड को टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। और हमने यहाँ पर देखो क्यूब हम पढ़ रहे हैं, तो क्यूब में क्या होता है, LB और H तीनों सेम होता है और तीनों हमने एक इक्वल मान लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, यानी कि A इंटू ए हो जाएगा। मैं जहाँ पर LB H तीनों के प्लेस पर हमें A पुट करना है, तो A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा, देखो a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसको सम करेंगे कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की। देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला कितना हो गया, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और अगर देखो हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कुल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो और 6 फेस क्या, देखो ऑल फेस आर इक्वल, देखो ऑल फेस आर इक्वल, सभी फेस क्या मतलब इसमें कुल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। और 6 फेस के मतलब सभी फेस क्या इक्वल है, और इक्वल का मतलब क्या, यानी कि सभी फेस स्क्वायर शेप के हैं। तो स्क्वायर शेप के हैं, यानी कि अगर हम एक फेस का एरिया निकाल दें और उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी देखो एक फेस ये हमारा, तो इसका एरिया क्या होगा, ये तो स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। बताइए एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो हम उसको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली 6 ए स्क्वायर आ जाएगा। और अगर नहीं तो हम इस तरह से हम क्यूबॉइड के फार्मूले से हम डेरिवेट कर सकते हैं इसको, यानी कि 6 ए स्क्वायर निकल जाएगा। और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं कितना होगा। लेटरल सरफेस एरिया, देखिए हमने बताया था कि लेटरल मतलब क्या होता है ना कि दीवार, तो लेटरल मतलब होता है सिंपली दीवार, यानी कि ऊपर के छत को, देखिए ऊपर के छत को और नीचे के बेस को, देखो नीचे के बेस को हमें क्या करना है, छोड़ना है। यानी कि बाकी बची हुई जो 4 दीवार है, इन्हीं 4 दीवारों को हमें क्या निकालना है, एरिया।
तो 4 दीवार का मतलब क्या होगा 4a² होगा ना। देखो सिंपली जैसे कि यहाँ पर 6 फेस थे तो 6 फेस का हमने 6 फेस टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने 6 फेस का एरिया निकालना था, तो 6 फेस का एरिया निकालने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया a² में। तो वैसे भी लेटरल का मतलब कितना, देखो लेटरल मतलब 4 दीवार है ना, एक सामने वाला मतलब एक सामने वाला, एक अंदर वाला और एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो यानी कि 4 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम्स ऑफ a², ऐसे निकल जाएगा। और ऐसे नहीं तो अगर हम चाहे तो क्यूबाइड के भी फार्मूले से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यूबाइड के केस में हमने लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना पड़ा था, देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ना था, तो ऊपर और नीचे वाले को छोड़ने का मतलब क्या, देखिए L इंटू बी, तो L इंटू बी का हमें क्या करना था, निकाल देना था उसमें से। तो क्या बचेगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, और इसको हम किससे H से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 2 टाइम्स ऑफ, देखो L प्लस बी, देखो L B और H तीनों की वैल्यू क्या है, एक इक्वल है, तो सबके प्लेस पर A पुट कर दो, तो A प्लस A और इंटू A, ये हो गया 2 और ये हो गया, देखो A प्लस A कितना हो गया 2A हो गया, और इंटू A मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 कितना होगा 4, और A इंटू A क्या होगा a²। देखो चाहे डायरेक्टली निकालो, चाहे क्यूबाइड के फार्मूले के मतलब क्यूबाइड के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, चाहे क्यूबाइड के फार्मूले की हेल्प से डेरिवेट कर लो, चाहे तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो भाई कि 2 फेस ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे का फेस हम निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 4 फेस, एक क्या बचेगा, एक हमारा सामने वाला, एक अंदर वाला, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो जो चारों बचेंगे बस उन्हीं का हमें क्या निकालना, उसी चारों को हमें a से मल्टीप्लाई कर a² से मल्टीप्लाई कर देना बस। यानी क्यूबाइड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए क्यूबाइड में हमने सबसे पहले कि डायगोनल क्यूब में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो क्यूब में हमने डायगोनल पढ़ लिया, तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ a, और क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो गया, देखिए क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला कितना हो गया a³, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, देखो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ a², और इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ a²। तो ये पूरा का पूरा था क्यूब के बारे में। और देखो अब इसी को देखो मतलब हमेशा याद रखना कि क्यूब में क्या होता है कि ऑल फेस आर स्क्वायर शेप और ऑल फेस आर इक्वल। और क्यूबाइड में हमने क्या पढ़ा था, देखो क्यूबाइड में हमने क्या पढ़ा था, क्यूबाइड में क्या होता है कि ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप के और अपोजिट साइड, देखो ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप के और अपोजिट फेस यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले के, तो सामने वाला पीछे वाले के और राइट वाला लेफ्ट वाले के क्या होता था, इक्वल होता था। यानी कि देखो यानी कि अपोजिट फेस आर इक्वल और ऑल फेस आर रेक्टेंगुलर शेप, ये होता है क्यूबाइड में। और क्यूब में क्या होता है कि ऑल फेस आर इक्वल शेप के और ऑल फेस आर स्क्वायर शेप के। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अगर हमें क्यूबॉइड का फार्मूला सभी याद है, तो क्यूबॉइड का अगर हमें सभी फार्मूला याद हो तो हम क्यूब के फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी से। कहने का मतलब क्यूब क्या है, क्यूब हमेशा क्यूबॉइड से ही बनता है। अगर क्यूबॉइड कैसा होता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है ना, उसी के अगर रेक्टेंगुलर को उसकी लेंथ को अगर हम छोटा करके ब्रीथ के इक्वल कर दे, और जब ब्रीथ के इक्वल करेंगे तो क्या हाइट के भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा एक स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। तो फार्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फार्मूला हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो पहले हमने फार्मूला पढ़ा है डायगोनल, देखो डायगोनल का हमने कितना पढ़ा है √3 टाइम्स ऑफ ए बाहर है, हमें याद रखना, मतलब रूट के अंदर सिर्फ 3 है, ए नहीं है। और सेकेंड हमने पढ़ा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a³। और जहां अच्छा बताइए ए क्या है, ए किसी क्यूब की एक एज है, मतलब एक किनारा है, एक साइड है, ये एक किनारा है, एक कोर है ए। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमने कितना पढ़ा 6 टाइम्स ऑफ a²। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ a² के। देखिए ये पूरा क्यूब के बारे में है, यानी कि क्यूब के बारे में हमने क्या पढ़ा, डायगोनल होता है √3 टाइम्स ऑफ a, वॉल्यूम कितना है a³, टोटल सरफेस एरिया 6 टाइम्स ऑफ a², और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ a² के। तो ये पूरे का पूरा था क्यूब के बारे में। अब समझते हैं कि सिलेंडर क्या होता है।